आज हम जिन 5 प्रकार की सास का जिक्र करने जा रहे हैं, इनमें पहले स्थान पर होती हैं दुश्चरित्र सास। यद्यपि यह हमारे समाज में बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी होती तो हैं। ये वो औरतें होती हैं जो कि विवाह के पश्चात भी अपने व्यभिचार इत्यादि की आदतों को नहीं छोड़ती हैं। अनेक प्रकार के दूसरे दोष भी इनमें हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी औरतों के साथ उठना बैठना, समाज बनाना इनका स्वभाव हो। औरतों की चुगलियां करना, दूसरे के घरों में आग लगाना, यह इनका स्वभाव हुआ करता है। घर के काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादातर समय या तो वे फ़ोन पर बात करने में व्यतीत कर देती हैं या फिर इधर उधर औरतों के साथ में बैठकर मटर गश्ती में समय बर्बाद कर दिया करती हैं। कुछ अपनी बुराइयां होती हैं, कुछ दूसरी औरतों से बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारे जहर को अपने अंदर भर लेती हैं। उम्र बढ़ रही होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी भी युवा हैं। शरीर खराब हो रहा होता है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं। फैशन परस्ती इनका स्वभाव हुआ करता है। घर में जब लड़के की शादी होती है, बहू आती है, तो फिर उसके साथ भी एक कंपटीशन सा रखती हैं। उसी प्रकार से मेकअप वगैरह करना, उसी प्रकार से साजो सज्जा की तरफ आकर्षित रहना, बहू से भी बेहतर अपने आप को दिखने में भी बेहतर दिखाने का प्रयास करना। लेकिन शुरुआती दौर में यह बहू के साथ में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती हैं कि इस बहू को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया जाए। इसके लिए क्या करती हैं कि जो परिवार के कुटुंब के लोग हैं, उनकी बुराइयां करना उसके सामने शुरू कर देती हैं। जो अच्छे लोग भी हैं, उनको बुरा बताना शुरू कर देती हैं, उनमें ऐब निकालना शुरू कर देती हैं। क्योंकि उन लोगों के साथ में इसकी बनती नहीं। बनती किन लोगों के साथ में है? जो गांव के, मोहल्ले के, कॉलोनी के बुरे लोग हैं, बुरी औरतें हैं, उनके साथ में इसका उठना बैठना होता है। और अगर बहू भी इसके जैसी आ गई तो फिर परिवार का सवा सत्यानाश होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, तय हो जाता है। लेकिन अगर बहू अच्छी आ गई तो उसकी समझ में आने लगता है कि जिन लोगों की बुराई यह कर रही थी वही लोग अच्छे हैं, और जिन लोगों को अच्छा बता रही थी वो लोग बुरे हैं। अब उसमें और उसकी सास में तनाव रहने लगता है। कई बार यह तनाव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि घर की हालत खराब हो जाती है। घर के आदमियों की समझ में नहीं आता क्या करें। हर व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो इतनी मजबूत नहीं होती, और परिवार बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। दूसरे स्थान पर आती हैं चालाक सास। हमारे देश में सबसे ज्यादा यह प्रजाति पाई जाती है, सबसे ज्यादा। ये चालाक सास क्या होती हैं? इनके पास अपने गणित होते हैं। पूरी जिंदगी ये राजनीति के सहारे चलाने की कोशिश करती हैं। जब इनके घर में बहू आती है तो फिर धीरे 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 उस बहू के साथ में इसके संबंध खराब होने लगते हैं। कारण, इसको वर्चस्व चाहिए था। यह नहीं चाहती थी कि इसके अधिकारों में हस्तक्षेप हो। यह नहीं चाहती थी कि घर में किसी और की भी बात सुनी जाए। अब बेटा बहू की भी बात सुन रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं होता। अब यह बहू के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देती है। सबसे पहले यह एक टीम तैयार करने की कोशिश करती है बहू के खिलाफ। परिवार के, कुटुंब के, समाज के लोगों के सामने धीरे 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 बहू की कमियां बताना शुरू करती है, और इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से, इतना धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि लोगों को यकीन आता है। एकदम बहुत ज्यादा बुराई नहीं करती, थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां करना शुरू करती है, और उनके मन में जब उस बहू के प्रति गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं और उस बहू को वो गलत साबित कर चुके होते हैं समाज के लोग, फिर खुल करके उनके सामने बुराइयां करती है। अब कोशिश होती है कि बेटे को भी अपनी साइड कर लिया जाए और बेटे के मन में भी बहू के प्रति गलत धारणा डाल दी जाए। अब बेटे के सामने वह बहू की थोड़ी थोड़ी सी कमियां गिनवाना शुरू करती है, और यह भी जाहिर करती है कि इन सारी कमियों के बावजूद वह बहू से कितना प्रेम करती है। अपने आप को त्याग की मूर्ति दिखाने की कोशिश करती है। अब यह तो जरूरी नहीं है कि बेटा उसकी बातों में आ जाए। बेटे को यह भी बताने की कोशिश करती है कि मेरे इतने प्यार के बावजूद बहू के पास तो दिल ही नहीं है कि वह मेरी त्याग की बातों को समझ सके, मेरे प्रेम को समझ सके। इन सारी चीजों के बावजूद यदि बेटा चीजों पर यकीन नहीं करता है या फिर अपनी पत्नी को भी प्रेम कर रहा है, तो उस समय वह कुछ तोड़ी मरोड़ी बातों को बेटे के सामने रखना शुरू कर देती है। छोटी सी मात्रा बदल देने से
शब्द का अर्थ बदल जाता है। बुरा मिठाई होती है, बड़े ऊ की मात्रा है, अगर उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगा दें तो वह बुरा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी बात को खींच कर कह दिया, किसी बात को धीरे से कह दिया, किसी बात को तीव्रता से कह दिया, तो उसके कहने के अंदाज से भी अर्थ बदल जाया करते हैं। इस तरीके से वह अर्थ बदल करके बेटे के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करती है, स्वरूप बदल करके प्रस्तुत करती है। कुछ चालाकी से सबूत जमा कर लेती है, अपनी चालाकी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। इन सारे प्रयासों पर भी यदि बेटे को यकीन नहीं हो रहा, परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तो फिर आखिरी हथियार होता है रोना धोना, आंसू बहाना। अपने बचपन से अब तक के बेटे पर किए गए उपकारों को गिनवाना, कितना त्याग बेटे के लिए किया है, कितना प्रेम किया है, उन सारी की सारी चीज़ों को गिनवाना। माँ थी, प्रेम भी किया होगा, बेटे के साथ अच्छा व्यवहार भी किया होगा, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उनको इस प्रकार से रखना कि देखो अब उनका मूल्य उस बेटे को देना पड़ेगा। यह आखिरी हथियार होता है। यदि कोई कुशल औरत इस प्रकार से जाल फैलाती है तो जाहिर सी बात है वो बेटा भी उस जाल में फंस ही जाएगा। ज़्यादातर फंस जाते हैं। बहुत बार घरों का विनाश होता है। वो जो बेचारी सीधी सादी शरीफ बहू है, उसको रास्ता नज़र नहीं आता कि वो क्या करे। अगर घर में तलाक की स्थिति आए, कोर्ट कचहरी की स्थिति आए, वह भी स्थिति बेहतर नहीं हुआ करती और वह भी कोई समाधान नहीं हुआ करता है। लेकिन क्या करें, आखिर में ऐसा भी करना पड़ सकता है। अब कहेंगे कि यह तो बहुत खराब औरत होती है, इससे भी खराब कोई औरत हो सकती है क्या? इससे भी खराब सास कोई हो सकती है? इससे भी खराब हो सकती है। वह होती है तीसरे नंबर की हमारी जो सास होती है, वह है दुष्ट सास। यह दुष्ट सास क्या है? मन में नफरत है, मन में हिंसा है, रोना धोना, हर वक्त का बुरा माहौल बनाकर रखना, कुल मिलाकर के वह मनुष्य योनि में दिखाई ही नहीं देती, वह एक पिशाचिनी दिखाई देती है। इस तरह की औरतें होती हैं। जब जवान थी तब सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। जब अपने घर पर थी तब माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, पति के साथ भी कभी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। हाँ, बेटे से ऐसी औरतें अक्सर प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने बेटे से, बड़े लाड़ प्यार से उसे पालती हैं। एक और भी इस प्रकार की औरतों का विशेष गुण होता है कि ये मेहनती बहुत होती हैं, काम बहुत करती हैं। जब उन्हें गुस्सा आएगा उस समय भी काम ही करती हैं। लोगों को ऐसा लगता है देखो कितनी मेहनत कर रही है। एक और विशेषता इनकी होती है कि ये समाज के लोगों के साथ मीठा व्यवहार करती हैं, बस परिवार के लोगों के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो लोग समझते हैं कि यह तो बहुत अच्छी औरत है। अब ऐसे में यदि इस औरत के यहां कोई बहू आती है तो फिर उस बहू के साथ में इतने बुरे व्यवहार को यह करती हैं कि मानवता शर्मसार हो जाए। इनके पास चालाक औरत जैसी चालाकी भी नहीं होती, थोड़े बहुत हथकंडों को यह अपनाती हैं। बेटे को अपने पक्ष में करने के लिए थोड़े बहुत हथकंडे जानती हैं, ज्यादा हथकंडे नहीं जानती। क्यों? उन हथकंडों के लिए भी थोड़ी सी तो शांति चाहिए, वो शांति इनके पास नहीं। अब बेटा इन छोटे मोटे हथकंडों से अगर उसके नहीं फंसता है, जो कि ज्यादातर नहीं फंसता है, तो बेटे के भी खिलाफ हो जाएंगी। अब समाज में जो भी कोई व्यक्ति मिलेगा, बहू की तो बुराई होगी, बेटे की भी बुराई होगी। बेटा चाहे जितना भी अच्छा है, जितना भी शरीफ है, उसकी बुराइयां समाज में लोगों के सामने करना इसका फर्ज हो जाया करता है, इसको ऐसा लगता है। और अगर इस औरत का बेटा शरीफ है, जो कि ज्यादातर होता है, उसका कारण यह है कि वह बचपन से अपनी मां द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को देख रहा होता है। अपने दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार उसने किया, उस चीज को देखा। चाचा के, ताऊ के साथ, ताई के साथ बुरा व्यवहार किया, उसको उसने देखा। घर का नर्क बना करके उस औरत ने रखा, उसने देखा। उन बुराइयों को देख देख करके उसके मन में बुराई से नफरत हो गई। अब वह अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है। अब वह शरीफ लड़का जब इस बात को देखता है कि यह मेरी मां होते हुए मेरी बुराइयां लोगों के सामने कर रही है, जिन लोगों में मेरी इज्जत थी वो लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, मैंने अपने चरित्र की तरफ इतना ध्यान दिया, मेरे चरित्र पर भी मेरी मां उंगलियां उठा रही है, मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगलियां उठा रही है। ऐसी औरत क्या कह दे, इस बात को आप सोच नहीं सकते।
मेरे बहू के मेरे पति के साथ संबंध है, मेरी बहू के मेरे देवर के साथ संबंध है, मेरी बहू व्यभिचारिणी है, मेरी बहू को जो बच्चे पैदा हुए हैं ये तो हमारे खानदान के हैं ही नहीं, और पता नहीं क्या क्या बातें, किस किस तरह की चीजें। इसकी जबान पर कोई लगाम नहीं, इसको ईश्वर से कोई डर नहीं लगता। यह औरत भक्ति भी ज्यादा करती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, ईश्वर का नाम लेती हुई दिखाई देगी, व्रत उपासना वगैरह करती हुई दिखाई देगी, इसलिए क्योंकि इसको लोगों को दिखाना है। भक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं होता है। और इसको कई बार वहम भी होता है कि मैं बहुत बड़ी भक्तिनी हूं, ईश्वर पर यह अपना कॉपीराइट भी कई बार समझ बैठती है, लेकिन मन में शांति नहीं, क्रोध, ईर्ष्या, इस तरह की चीजें इसके जीवन में भरी हुई होती हैं। शरीर से अक्सर कमजोर पाई जाती है, एलर्जी वगैरह का इसके शरीर पर प्रकोप अक्सर रहता है, अम्ल पित्त की अक्सर शिकायत रहती है, क्योंकि अंदर की नफरत ने उसके शरीर को प्रभावित कर दिया होता है। ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ये दुष्ट औरत वास्तव में औरत दिखती है, लेकिन ऐसे मनुष्यों को ही पिशाच कहा गया है, कोई अलग से प्रजाति नहीं होती है। राक्षस कोई अलग प्रजाति नहीं है, जो बुरे काम करता है वही राक्षस हो जाता है। तो ऐसी औरतों के चंगुल से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे परिवारों में अक्सर आत्महत्या वगैरह की शिकायतें देखने को मिलती हैं। बहुएं घुट घुट करके मर रही होती हैं, बेटे आत्महत्या कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं परिवार के बिगड़ रहे होते हैं। कुंठा से भरे माहौल में अच्छे संस्कारों वाले अच्छे बच्चे कहां से पैदा हो जाएंगे। अक्सर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। इन चीजों से बचना आसान नहीं है। एक ही तरीका इन औरतों का हो सकता है। इन चीजों के खिलाफ, जो कि वह हर वक्त घर का नर्क बना करके रखती हैं, आप थाने में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, आप कानून की मदद नहीं ले सकते हैं, नहीं कानून इसमें मदद करेगा। ऐसी औरतों का केवल एक ही इलाज होता है। बेटा उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, करेगा तो समाज उसे जीने नहीं देगा। शरीफ लड़का है, करेगा भी नहीं, मर जाएगा, नहीं करेगा। बहू उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, उसके तो अधिकार का ही पूरे तरीके से हनन हो चुका होता है। वह तो खुलकर बेचारी सांस भी ले, ऐसी भी स्थिति उसके सामने नहीं होती है। हाँ, घर का मुखिया अर्थात उस बहू का ससुर, उस लड़के का पिता और उस दुष्ट औरत का पति अगर अपने अंदर के पौरुष को जगा करके, समझ करके, कर्तव्य को समझ करके डंडा उठाकर उस औरत का इलाज करता है, तो वास्तव में इस तरह की औरतों का कुछ न कुछ इलाज हो जाता है। ऐसी औरतें ही वास्तव में ताड़ना की अधिकारिणी हुआ करती हैं, और ऐसी औरतें समाज में बहुतायत में पाई जाती हैं। वास्तव में वो पुरुष ही नहीं, वह नपुंसक है जो बगैर गलती के औरत को प्रताड़ित करता है, औरत पर अपना पौरुष दिखाने के लिए उस पर अत्याचार करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक नंबर का जलील और नपुंसक वो व्यक्ति है जो अपनी बहू के साथ में अत्याचार होते हुए देख रहा है, अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रहा है, अपनी बेटियों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रहा है, और उस पिशाचिनी दुष्ट औरत के खिलाफ कुछ कर नहीं रहा। डूब कर मर जाए ऐसा व्यक्ति, कोई जिंदगी नहीं है ऐसे कायर नपुंसक व्यक्ति की। वास्तव में अगर घर का मुखिया चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकता है, और घर का मुखिया नपुंसक हो जाए तो घर नरक बन जाता है। अब इसके बाद भी एक और प्रकार की सास आप लोगों को देखने को समाज में मिलेंगी। ये होती हैं सीधी सादी शरीफ सास, जिनको आधुनिकता के बारे में कुछ पता नहीं है, समाज के बहुत सारे नियमों के बारे में नहीं पता है, बस प्यार करना जानती हैं, काम करना जानती हैं, मेहनत करना जानती हैं। जब बहू घर में आती है तो उनकी कोशिश रहती है कि बहू को कोई काम न करना पड़े, मैं ही सारा काम कर लूं। प्यार से पेश आती है, सीधी सादी है, बहुत सारी चीज़ों का इसे पता नहीं है, तो कई बार बहू को इसकी बातें अटपटी लगती हैं। और कमाल की बात कि दुनिया में अब तक ऐसा होता आया है कि सास ही बहू को प्रताड़ित करती आई है, लेकिन ऐसी सही सीधी सादी शरीफ सास के घर में जब बहू आती है तो वो 5G बहू आती हैं। अक्सर इनको शरीफ बहू नहीं मिलती है, अक्सर ऐसा होता है, और ये बहू उनका जीना दूभर कर देती हैं, उनकी बेइज्जती करती हैं। कई बार ये कहती हैं कि मेरे रिश्तेदार आए थे, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उनके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। बार बार उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। काम धाम करने की उन्हें आदत नहीं रहती, क्योंकि उस सास ने ही सब कुछ संभाला हुआ होता है।
काम करने में उसे दिक्कत भी नहीं थी उस शरीफ सास को, उसको थोड़ा सम्मान चाहिए था, वो भी उसे नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद भी जो सास का 5वां प्रकार बचता है वह है आदर्श सास। यह वो औरत होती है जब वह किसी घर में बहू बनकर आई थी तो उस घर की 1000 कमियों को भी उन्होंने ढक करके रखा था। गरीबी में भी तंगहाली नहीं रहने दी थी अपने मैनेजमेंट के बल पर। और अगर घर में कोई दोष है, कमियां हैं, तो अपने संस्कारों के बल से, अपनी समझदारी के बल से उन कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। ऐसी औरत जब सास बनती है तो वह अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करती है। जब उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो अपनी बहू को मार्गदर्शन देती है। जब उसको समझदारी की आवश्यकता होती है तो उसे समझदारी भरी बातों को बताती है। जब प्रेम की आवश्यकता होती है तो प्रेम करती है। और जब आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रिक्टली किसी बात को रोकने की आवश्यकता होती है तो उसे अधिकार समझ करके रोकती भी है। बेटे को प्रेम भी करती है और इस बात को भी समझती है कि अगर मेरे घर में बहू आई है तो अब मेरे बेटे पर इस बहू का भी अधिकार है। अपने पति को भी इस बात के लिए समझाती है कि बहू को प्राथमिकता देनी है हमें। ऐसी जो सास हैं वह हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी 1% से कम पाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में जब सास इस तरह की होना शुरू हो जाएंगी तो घर बेहतर बनना शुरू हो जाएंगे। घर बेहतर बनेंगे तो समाज बेहतर बनेगा, देश बेहतर बनेगा, विश्व बेहतर बनेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।